अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मरियम शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो गाइस, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर वीडियो में आपसे गुजारिश करती हूँ कि आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे ठंडे पानी के इस्तेमाल के नुकसानात। जो हम बहुत ज़्यादा वाला पीते हैं, केयर नहीं करते, ठंडा पानी पीने से पहले ज़रा नहीं सोचते, बाहर से आते हैं फुल गर्मी में पसीने में तो आते, क्योंकि देखिए अब समर आ रहा है। अब समर आ रहा है तो हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो करना ही करना है। तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि ठंडा पानी जो है वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है और हमें इससे कितना बचना चाहिए। आपको बताऊं कि वही मैं अपनी दोबारा से बात कंटिन्यू करती हूँ कि हम लोग बाहर से आते हैं, हमें गर्मी इतनी लगी हुई होती है कि हम आते हैं, बस फ्रिज खोला और पानी निकाला और बस पीना शुरू कर दिया, बेधड़क पीना शुरू कर दिया। तो अगर आप पिछले कई अरसे से ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि 20 या 25 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, अफराद होते हैं, उन्हें कभी फॉलेज का अटैक आया हुआ हो। ऐसा कभी नहीं होता। असल में बहुत से मसले जो है वो जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर आप मुसलसल बुरी आदत के पीछे पड़े रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात आपके जिस्म पर नुमायाँ होना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो या तो जो असरात आपकी बॉडी पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, या तो वो मुस्तकिल तौर पे रहते हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते तो हैं लेकिन अपने कई असरात छोड़ कर जाते हैं। इंसान को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। फॉलेज का अटैक भी एक ऐसा ही मसला है। फॉलेज का अटैक जो है वो बहुत बड़ा मसला है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से महफूज रखे, अपने ईमान में रखे, लेकिन उसके लिए हमें ख़ुद भी मेहनत की ज़रूरत है। हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। तो हाँ जी, बिल्कुल। अगर तो आप मुसलसल ठंडा पानी पी रहे हैं तो मुमकिन है कि एक ना एक दिन आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा, आपको इस बीमारी को फेस करना पड़ेगा। ठंडा पानी कैसे फालिज के अटैक का सबब बनता है आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन इसके अलावा भी ठंडा पानी जो है वो बेशुमार नुकसानात का बायस बनता है। सबसे पहला ये कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका खुराक जो होती है उसका हज़म होना, उसका डाइजेस्ट होना बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी खुराक जो है वो जल्दी हज़म नहीं होती। और अगर खुराक जल्द हज़म ना हो तो पेट में गैस हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कई बीमारियों का सबब बनती है, ठीक है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि अगर खाना ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो वो स्मेल छोड़ जाता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में पड़ा रहता है और पड़ा रहने के बाद वो उसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है, और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सबब बनती हैं। आपको बताऊं कि जिन लोगों को गैस का मसला होता है, इनको खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि खाना जल्द हज़म हो और गैस ना बने। जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म में वो एनर्जी जो खाना हज़म करने में खर्च होती है, इसका काफ़ी हिस्सा जिस्म का दर्जा हरारत को अफेक्ट करता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, उसके टेम्परेचर को गिरा देता है। दूसरा ये कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपसे कहा जाता है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए, बल्कि आप नॉर्मल पानी लीजिए। बल्कि सबसे ज़्यादा गुड तो ये बात है कि आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, नॉर्मल कर लें, कोसा जिसे कहते हैं, लाइट सा उसको गर्म करके पिए तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आपको बताऊं क्योंकि ठंडे पानी में ना जो हम पीते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं उसमें मुब्तला होने वाले मरकबात जो हैं उनको सख्त कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो लूज़ नहीं होता बल्कि गेन होता है। मैं आपको दोबारा से बताऊं कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग डाइट, तो हमारे जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट और फैट पे मुतबादिल होने वाले मरकबात वो सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को कैलोरीज
कम मिलती हैं, ठीक है। असल में ठंडा पानी जिस समय वही असरात मुरतब करता है जो डाइट करके हम कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। हम डाइट करते हैं, इतने स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम साथ में ठंडा पानी नहीं छोड़ते, तो हमें डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई रिज़ल्ट जो है किसी किस्म का भी हमें नहीं मिलेगा। अगर आप डाइट कर रहे हो, अगर आपने डाइट स्टार्ट कर दी है, तो आपको सबसे पहले ठंडा पानी जो है वो छोड़ना है, तो ही आपकी डाइट जो है वो आपको रिज़ल्ट देगी। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी इसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप जितना मर्ज़ी डाइट कर लें, लेकिन ठंडे पानी की वजह से आप कभी भी अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। हम सबको ही पता है कि जब घी ठंडा होता है तो वो जम जाता है। सर्दियों में घी जमा हुआ होता है अक्सर ही, तो जब वो ठंडा होता है तो वो जम जाता है। और जब हम सालन के ऊपर जो घी देखते हैं वो भी ऊपर आ जाता है, लाइक चिकनाई जो होती है वो जम जाती है। जहाँ पे भी हो, जैसी भी हो, उसको रखा जाए थोड़ी देर के लिए, अगर वो ठंडी होती है तो वो जम जाती है। तो जब आप खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं ना, तो खाने की चिकनाई भी वहीं जम जाती है। आप खाना खाते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे कम ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन करते हैं, उसके ऊपर से हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो जो चिकनाई होती है खाने की, जो घी होता है वो हमारी नालियों में, खून की नालियों में जम जाता है, जो कि बहुत ही नुकसान का सबब बनता है, बहुत ही नुकसान का सबब बनता है। कहते ज़्यादा चिकनाई तो वैसे ही जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, ऊपर से हम जब चिकनाई खा के ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। और जो है वो ठंडा पानी, इस पर हम खुद अपनी जब पानी पी लेते हैं ना, तो हम खुद अपने हाथ से अपनी जान लेने का जो है वो काम कर रहे होते हैं। चिकनाई के ऊपर से ठंडा पानी पीना इसके मुतरादिफ है कि हम खुद अपने हाथ से अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं, या जान लेने के मुतरादिफ है, ठीक है। ज़्यादा चिकनाई जमा होने से हमारे खून की नालियाँ जो है वो तंग हो जाती हैं, सांस में प्रॉब्लम होती है, खून गर्दिश नहीं कर पाता, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो उसका सबब बनती हैं। खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून का पतला रहना बहुत ज़रूरी है। खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जो कि फॉलेज या हार्ट अटैक का सबब बनता है। जी बिल्कुल। ठंडा पानी देखा जाए तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हमें पता नहीं था कि इतने नुकसान होते हैं इसके, लेकिन फालिज और हार्ट अटैक का सबब जो है वो ज़्यादातर कोल्ड वाटर बनता है, ठंडा वाटर जो है वो बनता है। हम जितना इससे बच्चे हम खुद को बचा सकते हैं, हमें बचाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। 2-3 मिनट के लिए ठंडा पानी पीने से हमें सुकून तो होता है, लेकिन सोचें कि उन 2-3 मिनट के बदले में हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी टेंशन को फेस करनी पड़ती है, कितनी तकलीफ़ फेस करनी पड़ती है, कितनी परेशानी को हमने सहना होता है, तकलीफ़ों को सहना होता है। जब हम खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो कितनी मेडिसन्स, इंजेक्शन, अखराजात, पैसे, कितना कुछ सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि जान है तो ही जहान है, तो प्लीज़ अपनी जान की आपने खुद हिफाजत करनी है, आपने खुद अपनी केयर करनी है, तो आपको ठंडे पानी से अवॉइड करना चाहिए। अब नहीं गर्म पानी पी सकते, नो इशू, आप नॉर्मल पानी पी लें, नॉर्मल पानी पी लें। आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो वो खुराक को भी जल्द डाइजेस्ट करेगा, उसमें मदद करेगा, और दूसरा जो है मादों को जिस्म में जमाने के बजाय इन्हें जिस्म से खारिज करने में अहम किरदार अदा करेगा। और 1 या 2 हफ्ते इसे पी कर देखें, आपको अपनी बॉडी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। जो वेट लूज़ करते हैं लेकिन डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो आप 1 या 2 हफ्ते के लिए ठंडे पानी को छोड़ के साइड पे रख के नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें, तो देखिएगा आपको कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।